दोस्तों, आपको तो पता है कि इस्कॉन टेम्पल पूरी दुनिया में किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। उसी तरह बेंगलुरु का इस्कॉन मंदिर दुनिया के सबसे बड़े कृष्ण हिंदू मंदिरों में से एक है, जो भारत के कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में स्थित है। यह मंदिर हिंदू देवता राधा कृष्ण को समर्पित है। मई 1997 में भारत के 9वें राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने बेंगलुरु स्थित इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया था। श्री प्रभुपाद ने सबसे पहले 1966 में न्यूयॉर्क शहर से इस्कॉन मंदिर की स्थापना की और तभी से अपना जीवन भगवद गीता की शिक्षाओं और भक्ति योग के प्रचार और प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। बाद में उनके प्रयासों से दुनिया भर में मंदिर, आश्रम और समुदाय स्थापित हुए हैं, जिससे वैदिक ज्ञान वैश्विक दर्शकों के लिए सुलभ हुआ है। यहाँ एक ध्वज स्तंभ 56 फीट ऊंचा और एक स्वर्ण कलश शिखर 28 फीट ऊंचा है। दर्शन के समय सभी भाविकों को श्री कृष्ण प्रसाद का निःशुल्क वितरण किया जाता है। बेंगलुरु के इस्कॉन में 6 मंदिर हैं। 1. मुख्य देवता राधा कृष्ण है। 2. कृष्ण बलराम। 3. निताय गौरांग अर्थात चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद। 4. श्रीनिवास गोविंदा, जिन्हें वेंकटेश्वर भी कहा जाता है। 5. प्रहलाद नरसिंह। 6. श्री प्रभुपाद। इस्कॉन बेंगलुरु जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन प्रदान करता है। श्री प्रभुपाद ने भक्तों को प्रातः 3:30 बजे उठकर भक्ति सेवा के लिए स्वयं को तैयार करने का आदेश दिया था। कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों का पालन करने वाले सभी भक्तों द्वारा इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाता है। इस्कॉन बेंगलुरु में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव के दौरान बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। मुख्य आकर्षणों में से एक कृष्ण वेशभूषा प्रतियोगिता है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भगवान कृष्ण और राधा की वेशभूषा धारण करके आते हैं। जैसे बच्चों में कृष्ण बनने की होड़ लगी रहती है। वे विभिन्न प्रकार की विभिन्न पोशाकों में कृष्ण बनकर तैयार होकर आते हैं। इस्कॉन मंदिर के नियमानुसार भक्तगण प्रातः 3:30 बजे उठते हैं। शास्त्रों में बताई गई विधियों के अनुसार स्वयं को शुद्ध करते हैं, यानी स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं, अपने शरीर के 12 अंगों पर विष्णु तिलक लगाते हैं और परम भगवान के दर्शन हेतु बड़े उत्साह के साथ मंदिर में एकत्रित होते हैं। प्रातःकालीन कार्यक्रम सुबह 4:30 बजे शुरू होकर सुबह 9 बजे समाप्त होता है। माना गया है कि शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व के शुभ समय में की गई आध्यात्मिक गतिविधियों का अधिक प्रभाव होता है। प्रातः 5 बजे श्री नरसिंह भगवान की आरती होती है। परम भगवान श्री नरसिंह अपने भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप थे, जो परम भगवान का विरोध करने वाले सबसे बड़े राक्षस थे, उनके क्रोध से बचाने के लिए आधे सिंह और आधे मनुष्य रूप में नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे। भगवान नरसिंह सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनकी भक्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। भक्तगण अपनी सेवा शुरू करने से पहले उनकी प्रार्थना करते हैं। भक्त भगवान नरसिंह के कीर्तन गाते हुए आरती करते हैं। आरती के बाद वे नरसिंह कवच प्रहलाद महाराज द्वारा रचित और ब्रह्मांड पुराण में शामिल की प्रार्थना का भी पाठ करते हैं। प्रातः 5:10 बजे श्री श्रीनिवास गोविंद के लिए सुप्रभात सेवा होती है। भगवान के जागने के बाद भक्त उनका अभिवादन करने के लिए पुरुष सूक्त, ब्रह्म संहिता, श्रीमद्भागवतम से चुनिंदा प्रार्थनाएं, स्वस्ति वचन, श्री वेंकटेश सुप्रभात आदि जैसे वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हैं। भक्तगण उनकी महिमा का जाप करते हुए भगवान की पूर्ण आरती करते हैं और साथ में प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 5:30 बजे श्री श्रीनिवास गोविंदा का अभिषेक होता है। उसमें भक्तगण वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्री श्रीनिवास गोविंदा का पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और जल से भी अभिषेक करते हैं। इसके बाद भगवान का हल्दी से अभिषेक किया जाता है, सुगंधित तुलसी की माला से श्रृंगार किया जाता है और आरती उतारी जाती है। सुबह 5:30 बजे प्रत्येक शनिवार को श्री प्रहलाद नरसिंह का अभिषेक होता है।
भक्त मुख्य मंदिर हॉल में एकत्रित होते हैं और एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। परम भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करना युग धर्म है। श्री प्रभुपाद ने सुझाव दिया था कि हम प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16 माला, एक माला करीब 108 बार जाप करें। जाप करने से व्यक्ति तुरंत ही शुभ और भौतिक गुणों के संक्रमण से पारलौकिक हो जाता है। यह उत्कृष्ट जप हमें उनके पवित्र नामों के ध्वनि कंपन के माध्यम से सीधे परमपिता परमात्मा के संपर्क में लाता है और धीरे धीरे हमें ईश्वर के साथ हमारे मूल संबंध के प्रति जागृत करता है। इस्कॉन का प्राथमिक उद्देश्य मानव समाज के सभी सदस्यों को अपने समय और ऊर्जा का कम से कम कुछ भाग ईश्वर के श्रवण और जप की इस प्रक्रिया में समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस प्रकार वे धीरे धीरे यह अनुभव करेंगे कि सभी जीवात्माएं आत्माएं हैं जो सेवा और प्रेम में परमपिता परमात्मा से शाश्वत रूप से जुड़ी हुई है। शास्त्रों में उल्लेख है कि आनंद के भंडार श्री कृष्ण अपने नाम का जाप करने वाले की जीभ पर नृत्य करते हैं। जप और श्रवण मन को ध्यान में ईश्वर के सीधे संपर्क में स्थिर करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कोई भी इस मंत्र का जाप सुनता है उसे भी लाभ होता है यदि उसे केवल जाप की ध्वनि पसंद आती है या वह किसी न किसी रूप में संकीर्तन की सराहना करता है। हरे कृष्ण मंत्र का सच्चे मन से जाप और श्रवण मन को शुद्ध करेगा और सभी को आत्मा की स्वाभाविक मूल स्थिति तक पहुंचाएगा। सुबह 7:15 बजे श्रृंगार दर्शन आरती और गुरु पूजा होती है, जो शंख ध्वनि भगवान के दर्शन के उद्घाटन की घोषणा करती है। द्वार खुलते हैं और धूप का धुआं पूरे मुख्य मंदिर कक्ष को घेर लेता है। मुख्य मंदिर प्रांगण में भगवान की श्रृंगार दर्शन आरती देखना एक अनूठा अनुभव होता है। भाविक मंदिरों में जाकर इन दोनों मंदिरों में श्रृंगार दर्शन आरती में भाग लेते हैं। आरती के बाद वे मुख्य मंदिर लौटते हैं और गुरु पूजा में भाग लेते हैं, जो भक्तों द्वारा की जाने वाली एक विस्तृत आरती है। प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे श्रीमद् भागवतम पर व्याख्यान होता है। गुरु पूजा के बाद भक्त भगवान का चरणामृत ग्रहण करते हैं और फिर व्याख्यान कक्ष में एकत्रित होते हैं। One student came and asked me, Prabhuji, if I don't study for my exam, but I pray to Krishna very diligently with complete devotion, will I still pass? Will he listen to my prayers? I told him, yes, Krishna will listen to your prayers, but Krishna helps only those who help themselves. दोपहर 12 बजे भगवान को राजभोग अर्पण किया जाता है, जो दिन के लिए भोजन का एक भव्य भोग है। राजभोग में विभिन्न प्रकार के व्यंजन जैसे मिठाइयाँ, नमकीन, सलाद, सब्जियाँ, चावल, रोटी, दाल, फलों का रस आदि शामिल होते हैं। शाम 4:15 बजे धूप आरती होती है। देवी भक्तों को धूप आरती के लिए वेदी के द्वार खोलकर दर्शन देती हैं, जिसमें धूप पुष्प अर्पित किए जाते हैं। शाम 6:45 बजे मुख्य मंदिर में तुलसी प्रणाम, तुलसी आरती और तुलसी प्रदक्षिणा के साथ तुलसी पूजा की जाती है। शाम 7 बजे भक्तों के लिए संध्या आरती देखना एक आध्यात्मिक रूप से जीवंत अनुभव होता है। देवियों को मधुर संगीत के साथ गौरा आरती गीत के साथ धूप, दीप, जल, वस्त्र, पुष्प पूरे भक्ति भाव से अर्पित किए जाते हैं। आखिर में भगवान की मूर्तियों को विश्राम के लिए शयन कक्ष में ले जाने के बाद दिन का दर्शन समाप्त होते हैं। केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना, केशवा
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।